तो ये है वो लोहे का स्टैंड जो मैंने अपने स्टील वाले कूलर के लिए लगवाया है और बनवाया है। और साथ में यहाँ मैंने ये पहिए भी लगवा दिए जो आसानी से हम कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने लिया है ये सिलिकॉन गोल्ड का एक प्राइमर और ये रेड ऑक्साइड प्राइमर के नाम से 200 ml में लेकर आया हूँ। प्रिंट इसमें 78 है लेकिन मुझे मार्केट से ही 50 रुपये का मिला। हेलो फ्रेंड्स, कूलर अगर हम लोग ख़रीदते हैं चाहे वो लोहे का ख़रीदें या फिर हम ख़रीदें स्टील का, जैसा कि मैंने स्टील का कूलर अभी इस सीज़न में परचेज़ किया है और स्टील का कूलर मेरे लिए ये पहला कूलर है जब मैंने स्टील का कूलर परचेज़ किया है। इससे पहले मैंने अब तक लोहे के कूलर ही इस्तेमाल किए हैं, बट मैंने आज तक कभी फाइबर का कूलर नहीं लिया। इन दिनों जैसा कि चलन चल रहा है फाइबर कूलर्स का, भाई फाइबर के कूलर चारों तरफ चल रहे हैं, तो मैंने फाइबर मुझे पसंद नहीं है। फाइबर की हवा एक रूम के अंदर तक ही जो कूलर लगता है सिर्फ वहीं तक की सीमित होती है उसकी हवा, बट हमें विंडो पे लगाना था इसलिए मैंने स्टील का कूलर लिया। स्टील का कूलर लेकर भाई साहब आप 10 साल 12 साल 15 साल 18 साल और जो थोड़ा सा साफ़ सफाई अच्छे से रख लेना 20 साल भी आपका कूलर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्टील का कूलर का ये बेनिफिट होता है। अगर कूलर आपको अपने घर में रखना है, अगर कूलर आपको अपनी गैलरी में रखना है, अगर कूलर आपको बाहर जिनके ग्राउंड फ्लोर है वहाँ अपने विंडो पर रख देते हैं, यानी गली में वो कूलर आ जाता है, तो उनके लिए एक कोई ना कोई स्टैंड तो चाहिए ही होता है जिस पे हम लोग कूलर को रखेंगे उसके फ्रेम के अंदर। बहुत लोग दीवारों में फ्रेम फिट करा देते हैं, उसमें रख लेते हैं, लेकिन हम लोग सेकंड फ्लोर पर रहते हैं तो हमें यहाँ पर गैलरी में कूलर रखना है। तो गैलरी के लिए मैंने बनवाया एक स्टैंड। हालांकि कल शाम को कल दोपहर में स्टैंड आ गया था और सेम डे जिससे मैंने बनवाया उन्होंने सेम डे मुझे बना के दे दिया। और मैंने इसमें व्हील लगवाए हैं। व्हील मैंने इसलिए लगवाए ताकि हम जो भी जहाँ भी हम कूलर रखें वहाँ गंदगी हो जाती है, रखे वहाँ थोड़ी थोड़ी सेल बनने लगती है, पानी जमने लगता है, तो वहाँ आसानी से सफाई भी हो जाए, इसलिए मैंने उसमें पहिए भी लगवा दिए। तो ये है वो लोहे का स्टैंड जो मैंने अपने स्टील वाले कूलर के लिए लगवाया है और बनवाया है। और साथ में यहाँ मैंने ये पहिए भी लगवा दिए जो आसानी से हम कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि कूलर को उठाना एक बड़ा काम हो जाता है, भारी काम होता है, क्योंकि कई बार जब उसमें टंकी बिल्कुल फुल होती है ना उसके पानी की, तो भाई उसको हिलाना डुलाना भी बड़ा भारी पड़ जाता है। तो मैंने इसलिए इसको बनवा दिया है ताकि हम इसको आसानी से चला सकें, फिरा सकें और कहीं भी इसको मूव करके शिफ्ट कर सकें इस तरीके से। तो यहाँ आपने देखा होगा, आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ छोटे छोटे ना जंग के स्पॉट लग गए हैं। ये मैं आपको यहाँ भी दिखाता हूँ, ये छोटे छोटे जंग के स्पॉट लग गए, ये इस तरीके से यहाँ पे जंग लगने लगी। तो ये इस वजह से हो गया कि कल जब बारिश आई ना तो उसकी बौछारें इस पर लग गई और पानी इस पर हल्का हल्का गिर गया, जिसकी वजह से फटाफट इसने रातों रात जंग पकड़ ली। हालांकि मैं कल इस पर प्राइमर करने वाला था, लेकिन किसी वजह से मुझे समय नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मुझे ये परेशानी थोड़ी सी देखनी पड़ गई कि इस पर जंग लगने लगा। तो मैंने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं प्राइमर लेकर आया हूँ मार्केट से ख़रीद के और इस पर प्राइमर मैं मारने वाला हूँ। अगर कूलर लोहे का होता तो शायद इस पर प्राइमर पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होती, इसी में ही काम चल जाता है, क्योंकि लोहे के ऊपर लोहा आ जाए तो उसमें जंग ना के बराबर या बहुत ही कम लगने लगता है। बट मुझे रखना है इस पर स्टील का कूलर, तो भाई स्टील का कूलर रखने के लिए मुझे बिल्कुल नीट एंड क्लीन चाहिए, यानी इस पर साफ़ सुथरा होने के साथ साथ इसमें प्राइमर भी लगे और प्राइमर के साथ साथ इसमें पेंट भी हो। पेंट अगर मैं ना भी कर पाऊँ किसी वजह से या मुझे समय नहीं मिल पाता, तो कम से कम इस लोहे के ऊपर प्राइमर तो मैं मारने की पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें प्राइमर लगा सकूँ, ताकि जब मैं अपने स्टील वाले कूलर को इस पर फ्रेम कर सकूँ तो उसमें आने वाले समय में इन फ्यूचर कभी भी जंग ना लग सके। तो इसलिए मैंने स्टैंड को बनवाते हुए साथ में प्राइमर करने का भी सोच लिया। तो मैंने लिया ये सिलिकॉन गोल्ड का एक प्राइमर और ये रेड ऑक्साइड प्राइमर के नाम से 200 ml में लेकर आया हूँ। प्रिंट इसमें 78 है लेकिन मुझे मार्केट से ही 50 रुपये का मिला। तो ये पूरी डिब्बी मैंने ज़्यादा बड़ी भी नहीं ली, क्योंकि फिर ये काम होने के बाद ये धीरे धीरे सूखने लग जाती हैं, वेस्ट हो जाते हैं। तो इसमें मैं फटाफट इसको खोलता हूँ और थोड़ा सा थिनर मिला के इसको मैं फटाफट एक कपड़े की मदद से
इस पर पूरा का पूरा मैं पेंट फटाफट कर दूंगा, क्योंकि अगर मैं ब्रश लूँगा, ब्रश लेने से टाइम मुझे बहुत लग जाएगा और वो फिनिशिंग तो आएगी लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा खा जाएगा, मेरे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। इसलिए मैं एक छोटे से कपड़े का टुकड़ा लूँगा और फटाफट इस डिब्बी में डुबोते डुबोते इसमें मार के फटाफट इसको पेंट कर दूँगा। फ़िलहाल मैंने हट के नीचे से इसको निकाल कर धूप में रख लिया है और मैंने ले लिया है प्राइमर। ये प्राइमर मैंने जो छोटी डिब्बी में था, एक मेरे पास बड़ी डिब्बी पड़ी थी पुरानी, उस डब्बे में मैंने इसको डाल लिया है और मैं कपड़े की मदद से अब इस पर प्राइमर करने लग गया हूँ। सबसे पहले मैं ऊपर के सारे हिस्से को कर दूँगा और उसके बाद जितनी भी इसके लैग्स हैं चारों, वो आराम से करूँगा। बस पहिए पे जो व्हील लगाए हुए हैं मैंने, उस पर नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने उस पर प्राइमर कर दिया तो पहिए जाम हो जाएंगे और फिर वो आगे चलेंगे नहीं। इसलिए अगर आप कभी भी इस तरीके से प्राइमर करते हैं तो आप व्हील्स को पेंट से बचा कर रखें, प्राइमर से बचा के रखें और धीरे धीरे आराम आराम से इस पर प्राइमर करते जाएं और एक एक कोना देखते जाएं, खासकर वहाँ जहाँ पर आप कूलर को फिट करेंगे। जैसे मैं ऊपर वाले हिस्से को इस वक्त प्राइमर कर रहा हूँ, तो इसी हिस्से में कूलर आएगा, तो कूलर का जो फ्रेम होगा यहाँ पे ज़रा सा भी कुछ रहा और उसको जंग लगा पानी से, तो वहीं से उस कूलर को वो ख़राब करने लगेगा और उसमें जंग पकड़ने लगेगा। तो फ़िलहाल इस तरीके से जैसे मैं पेंट कर रहा हूँ, अगर आप भी इस तरीके से फ्रेम बनवाते तो इसी तरीके से उसको पेंट करना। यहाँ मैंने इस स्टैंड को अच्छे से प्राइमर कर दिया है और प्राइमर करने के बाद मैंने इसे तुरंत धूप में सुखा दिया है। धूप वाकई में तेज़ है, हालांकि 2 दिन से बारिश हो रही थी, तब तक धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, मौसम बहुत ज़्यादा सुहावना और बहुत ज़्यादा ठंडा था। बट अभी फ़िलहाल धूप दोपहर से तेज़ हो गई है, तो मैंने क्या किया, मैंने फटाफट इस पर प्राइमर मारा। प्राइमर मैंने हाथ से ही मारा और मारने के बाद जिधर जिधर से सूखता जा रहा है मैं उधर उधर से इसको सुखाता जा रहा हूँ, ताकि मैं इस पर लगे हाथों पेंट भी मार सकूँ। क्योंकि अगर प्राइमर कहीं रह भी गया होगा तो मुझे फटाफट वहाँ पे प्राइमर लगाने में आसानी होगी और वो जल्दी से सूख जाएगा। बहुत ध्यान से करने के बाद भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जाता है, तो एक जगह और रह गया, उसको मैं अच्छे से और मार देता हूँ, ताकि जब मैं पूरा पेंट कर ही रहा हूँ तो इसको अच्छे से प्राइमर चढ़ जाएगा, तो बाद में कलर फटाफट चढ़ेगा और उस कलर की फिनिशिंग अच्छे से आ जाएगी। पसीना इस वक्त मेरा हाल बहुत ज़्यादा बुरा कर रहा है, क्योंकि भाई मैं इसे धूप में कर रहा हूँ, छाँव नहीं है यहाँ पर। और जिस फ्रेम पे हम कूलर को रखेंगे उस फ्रेम पे मैं इसको डबल 3 बार कोट कर रहा हूँ, ताकि जंग लगने की कहीं चांस ना रह जाए और कहीं थोड़ी बहुत पेंट और या प्राइमर हल्का फुल्का रह भी रहा होगा तो वो आसानी से उसके फ्रेम में समा जाएगा, अच्छे से भर जाएगा। तो ये प्राइमर मेरा लास्ट वाला प्राइमर है, जहाँ पे कूलर को हम बॉडी को रखेंगे। उसके बाद मैं इसे सूखने के लिए छोड़ दूँगा। धूप जिस हिसाब से तेज़ है उस हिसाब से ये 15 से 20 मिनट लेगा इसको सुखाने में। और फिर मैं इसके ऊपर, ये मेरे पास एक थोड़ा पेंट है जो पुराना टाइम में जब करवाया था थोड़ा बच गया था, उस पेंट को मैं इस पर मार दूँगा। अब वेट करते हैं इसके सूखने का, तो मैं थोड़ा सा धूप में इधर कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा जल्दी सूख जाए। धूप इतनी ज़्यादा तेज़ है कि 15 से 20 मिनट में ही मेरे पसीने छूटने लगे, लेकिन मुझे करना तो था ही, क्योंकि अगर मैं कोई लेबर बुलाता हूँ तो लेबर इसको पेंट करने और प्राइमर के साथ साथ 400-500 रुपये मुझसे आराम से ले जाएगी, क्योंकि वो टाइम लेते हैं इतना ज़्यादा, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं और आपको टाइम दिखा देंगे पूरा कि देखो जी हमने इतने देर काम किया है, हमारे इतने पैसे बन गए और हमारी ये दिहाड़ी है उसकी आधी ही ले रहे हैं हम लोग। तो मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पेंट भी ला के दूँ उनको, फिर ब्रश भी चाहिए उनको, फिर कपड़ा भी चाहिए, सारी सहूलियतें उन्हें चाहिए होती हैं। इसलिए मैंने खुद से इसको डिसाइड किया पेंट करने का। घर में ये कपड़ा पड़ा था वो लिया, मेरे पास प्राइमर पुराना पड़ा हुआ था, सॉरी पेंट मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, और प्राइमर मैं आपके सामने 50 रुपये की डिब्बी लेकर आया हूँ, उसमें भी प्राइमर बच गया। हालांकि मैंने उस बड़े डब्बे में डाल लिया, क्योंकि जो छोटी डब्बी थी उसमें हाथ और कपड़ा ठीक से नहीं जा रहा था, तो उसका सारा पेंट मैंने बड़े वाले डब्बे में मिलाया। जो मेरे पास पुराना एक डिब्बा रखा हुआ था उसमें मैंने तारपीन का तेल डाला, उसको मिलाया और उससे मैंने फटाफट काम कर दिया। अब मेरे पास पेंट बचा है पुराना, जो मैंने पेंट कराया था 1 सवा साल पुराना, मेरे पास एक पेंट और रखा है और उसी को मैं कर दूंगा। तो इससे मेरे पेंट के पैसे भी बच गए और जो स्टैंड है उसका पेंट भी आसानी से हो जाएगा।
10 से 15 मिनट मैं वेट करने वाला हूँ ताकि वो सूख जाए, और उसके ठीक सूखने के बाद मैं पेंट को उस पर अप्लाई करने वाला हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक पेंट रखा है, जो मैंने इसका ढक्कन खोल के देख लिया ठीक से कि भाई पेंट में दम बचा है कि नहीं बचा। अच्छा खासा गाढ़ा पेंट है और इसको हम कर सकते हैं। एशियन पेंट का ये पेंट है, और करीब 1.25 या 1.5 साल से हमने इसको ढक्कन लगा के रख दिया था, क्योंकि थोड़ा ही बचा था। तो मैंने सोचा था कभी शायद काम आ जाए। मुझे नहीं पता था कि स्टैंड जब हम कूलर का बनवाएंगे तो शायद उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं इतना ही पेंट लेकर आता तो कम से कम 100 से 150 रुपये का डब्बा आता है, इससे नीचे आता नहीं। और उसमें थोड़ा बहुत ही लगता, और बाकी सारा पेंट मुझे वापस या तो रखना पड़ता या फेंकना पड़ता। एशियन पेंट की एक यही खासियत होती है कि भाई जो इसका पेंट होता है ना, वाकई में उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, और दूसरे लगने के बाद ये शाइन बहुत अच्छे से देता है। लोकल पेंट भी देखें लेकिन वो मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं कभी भी घर के लिए कोई चीज़ अप्लाई करता हूँ तो वो मैं एशियन पेंट पे ही भरोसा करता हूँ। तो चलते हैं अपन अपने स्टैंड की तरफ। धूप लग गई, करीब 15 से 20 मिनट हो गए, और दिखने में अच्छा खासा सूख गया है। हल्की फुल्की कहीं थोड़ी बहुत बिंदी बंदी सी बची हुई है पेंट में। एक बार इसको थोड़ा सा पलट देते हैं, ताकि अगर दूसरी तरफ की किनारी भी होंगी तो वो अच्छे से सूख जाएंगी। और हमें जहाँ जहाँ सूख चुका है पहले मैं वहीं पेंट कर लेता हूँ, ताकि फटाफट जो बाकी का होगा उस बीच में सूख जाएगा, जब तक मैं नीचे नीचे पेंट मारूंगा। क्योंकि ऊपर किनारों में मैंने 2-2 3-3 बार मारा है, तो उसको सूखने में थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है। तो जहाँ जहाँ सूख चुका है वहाँ मैं फटाफट पेंट मार लेता हूँ, ताकि काम जो है वो समय से हो जाए और फटाफट हो जाए। तो कर लेते हैं फटाफट काम, क्योंकि आज मुझे स्टैंड हर हाल में कूलर पे लगाना है, और शाम होते होते थोड़ा क्या होगा ना, धूप भी चली जाएगी तो फिर पेंट सूखेगा नहीं। प्राइमर जितनी जल्दी सूखता है पेंट उतना ही ज़्यादा टाइम लेता है, और करीब मुझे जो पेंट मारना पड़ेगा तो इसमें 2 कोट लगेंगे। एक कोट पहली बार तो थोड़ा बहुत चढ़ जाएगा, और उसके बाद फिर मैं बाद में एक और कोट मारूंगा। यहाँ मैंने जो पेंट इस्तेमाल किया है वो गोल्डन ब्राउन किया है, और गोल्डन ब्राउन का मैंने चारों तरफ इसमें पेंट मार दिया, और पेंट मारने के बाद मैंने इसे सूखने के लिए छोड़ दिया है। अभी फ़िलहाल मैंने इसमें सिंगल कोट ही मारा और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन आ गया है। उसमें रेड ऑक्साइड जो मतलब मैंने प्राइमर मारा है, और प्राइमर के ऊपर जो मैंने ये गोल्डन ब्राउन कलर किया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई टेक्सचर बना दिया हो मैंने, बट ये थोड़ा सूख जाए, क्योंकि जब तक ये सूखेगा नहीं इस पर डबल कोट अप्लाई होगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसे थोड़ा सूखने के लिए छोड़ दिया। करीब आधा घंटा ये सूखने में टाइम लेगा, और उसके बाद फिर इसमें मारूँगा डबल कोट, तो इसमें कलर भी अच्छे से हो जाएगा, जम जाएगा, और साथ में इसमें शाइनिंग भी अच्छे से आ जाएगी। तो इस पूरे स्टैंड को मुझे पेंट करने में लग गया पूरा 1 से सवा घंटे के आसपास, लेकिन पेंट बहुत अच्छे से हो गया। ये पुराना पेंट मैंने रखा, उसका पैसा भी बच गया, वरना 200-250 रुपये का पेंट वो आता, और मैंने इसमें बचाया लेबर का भी पैसा। बहुत लोग नहीं करना चाहते, या बहुत लोगों के पास समय नहीं होता, तो जिस वक्त छुट्टी हो उस वक्त आप इस काम को आसानी से कर सकते हो, और आप अपने पैसे ही बचा सकते हो। मुझे लगता है कि मेरे करीब 1000 रुपये के आसपास बच गए, और करीब इतने का ही मैंने इसमें स्टैंड में पैसा लगाया। करीब 950-900 रुपये का बनकर आया, और मैंने जो लेबर का पैसा था खुद काम किया, और आप देख सकते हो 1 सवा घंटे में मैंने इसको पेंट भी कर दिया। अब ये रेडी है नीचे जाने के लिए और कूलर इस पर रखने के लिए। कोई भी चीज़ हम लोग ख़रीदते हैं तो उसकी सेफ्टी भी हमारा ही हक बनता है, और अगर हम लोग किसी भी चीज़ में अच्छा खासा पैसा 15,000 20,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि यार हमें इसकी अच्छे से वसूली कर लेनी चाहिए इस पैसे को। जब हमने इन्वेस्ट किया है तो जो भी हमने प्रोडक्ट ख़रीदा है, अगर उस पर आपकी थोड़ी बहुत भी मेहनत लगने के साथ वो आप उस प्रोडक्ट को अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो, वो आप सालों साल इस्तेमाल कर सकते हो, तो आप थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी करें, क्योंकि पैसा आपका लगा है तो उसकी केयर भी आप ही को करनी होगी। तो कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे किसी नए टॉपिक पर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।